दोस्तों 18th सेंचुरी की बात है। तब पूरी दुनिया के सामने एक सवाल था कि पाइप के थ्रू होने वाला फ्लो कैसे मेजर किया जाए। तभी ऐसे में 5 जून 1888 में एक इटालियन साइंटिस्ट जिनका नाम वेंचुरी था वो सामने आते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास एक डिवाइस है जिससे आप पाइप के थ्रू होने वाला फ्लो मेजर कर सकते हो। और उस डिवाइस का नाम था वेंचुरीमीटर। तो जी हाँ दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिटेल में जानेंगे वेंचुरीमीटर के बारे में, वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, वेंचुरीमीटर के बारे में जान लेते हैं। वेंचुरीमीटर इसको क्यों कहा गया ये तो आप जान ही गए होंगे, क्योंकि वेंचुरी जो नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने खुद का नाम यहाँ पे दे दिया, आगे मीटर जोड़ दिया, वेंचुरीमीटर बन गया। अब ये वेंचुरीमीटर इन्वेंटेड बाय इटालियन साइंटिस्ट वेंचुरी, दैट्स इट, एक पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ना ये डायग्राम दिया है। तो कैसा है वेंचुरीमीटर, तो यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन से ड्रॉ किया है ना, ये आपका वेंचुरीमीटर है। चाहिए तो मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ। ये देखिए, ये साइड ऐसा इसको कॉन्वर्ज और डाइवर्ज होते हुए देखेंगे आप। ये देखिए, ये है आपका वेंचुरीमीटर। अब ये वेंचुरीमीटर इधर एक पाइप है, इधर एक पाइप है, रेड लाइन से दिखाया मैंने। तो ये साइड भी इंसर्ट किया है, ये साइड भी इंसर्ट किया है। आपका वाटर फ्लो ये डायरेक्शन में हो रहा है, वाटर हो या कोई भी लिक्विड हो। अब ये वेंचुरीमीटर जो है कुछ इस तरह से पाइप में दोनों तरफ फिट किया जाता है। अब ये वेंचुरीमीटर क्या होता है, इसमें क्या क्या कंसिस्ट होता है ये भी देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्वर्जिंग पोर्शन एट स्टार्ट, मतलब ये अगर आप स्टार्टिंग देखोगे तो ये क्या हो रहा है, कॉन्वर्ज हो रहा है, डायमीटर कम हो रहा है। फिर उसके बाद आता है थ्रोट, यहाँ पे सबसे कम जो डायमीटर है उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, थ्रोट बोलते हैं। उसके बाद एंड में आता है डाइवर्जिंग पोर्शन, फिर बाद में पाइप क्या होगा, डाइवर्ज होगा, उसका डायमीटर बढ़ता जाएगा टिल द पाइप का डायमीटर मैच ना हो जाए, वहां तक ये क्या करते हैं, इसको एक्सपांड करते हैं। तो कुछ इस तरीके से वेंचुरीमीटर होता है, बिल्कुल सिंपल है। फिर उसके बाद कॉन्वर्जिंग पोर्शन जो है वो आपको कुछ एंगल में ऐसा कॉन्वर्ज किया हुआ दिख रहा है, तो उसका एंगल कितना होता है, 21 डिग्री सेल्सियस नहीं लिखना चाहिए, ये तो टेम्परेचर हो जाएगा। 21 डिग्री में क्या कर दिया हमने, उसको कॉन्वर्ज कर दिया। फिर डाइवर्ज कितनी डिग्री पे किया है, तो डाइवर्जिंग पोर्शन एंगल एट 7 to 15 डिग्री, तो इसको 7 to 15 डिग्री पे डाइवर्ज किया। आप पूछ सकते हो कि सर आपने यहाँ पे कॉन्वर्ज तो 21 डिग्री पे किया है बट यहाँ पे कम डिग्री यूज किया है डाइवर्ज के लिए, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे रीजन ये है कि अगर आपने यहाँ पे डाइवर्जन थोड़ा ज्यादा रखा, बड़ा रखा, तो इधर का जो पोर्शन है ना वाटर के कांटेक्ट में नहीं रहेगा। आप कोशिश करके देख लेना, इधर से जैसे वाटर आएगा ना, ये फटाक से इधर से आगे निकल जाएगा। ये कुछ पोर्शन है, इससे वाटर का कांटेक्ट नहीं रहेगा इधर, और वो जो पोर्शन है अगर कांटेक्ट ही नहीं रहेगा वाटर का, तो हम प्रेशर मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते। यही रीजन है कि हमने यहाँ पे इसका एंगल थोड़ा सा कम रखा हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये एंगल कम क्यों रखा है। दैट्स इट। उसके बाद डायमीटर एट थ्रोट मिनिमाइज्ड, जो डायमीटर थ्रोट के पोर्शन पे है वो सबसे मिनिमम है। चल, अब मिनिमम डायमीटर रखने के कारण हुआ क्या है ये देखिए। अब वेलोसिटी विल गेट इंक्रीज्ड एट थ्रोट, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू स्टार्टिंग पोर्शन या एंट्री पोर्शन। यहाँ पे वेंचुरीमीटर में वाटर एंटर हो रहा है, यहाँ पे जितना वेलोसिटी है उसे कई गुना ज्यादा यहाँ पे थ्रोट पे होगा। क्यों? डायमीटर कम कर दिया। अब जैसे कि आपने वहां पे वेलोसिटी बढ़ गई है थ्रोट पे, ये जान लिया, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, हेंस प्रेशर डिफरेंस विल जनरेट एट एंट्री एंड थ्रोट। यहाँ पे जैसे ही वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर ड्रॉप होगा, है ना। जितना यहाँ पे वाटर पे प्रेशर था उसे कई गुना कम यहाँ पे हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। यहाँ पे ज्यादा प्रेशर, यहाँ पे कम प्रेशर होगा। और उसी प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या यूज किया गया,
यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये मैनोमीटर यहाँ पे आपने यूज कर दिया। अब बारीकी से थोड़ा मैनोमीटर को भी देखोगे तो पता चल जाएगा कि ये जो मैनोमेट्रिक लिक्विड है ना, ये साइड डिफ्लेक्ट हुआ है, मतलब इधर से प्रेशर ज्यादा था, इसके लिए मैनोमेट्रिक लिक्विड ये साइड गया, क्योंकि यहाँ से प्रेशर कम है ना। ये चीज को समझिए। डन। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है, इसी का यूज करके आगे जाके आपको बर्नौलीज थ्योरम, कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये दो इक्वेशन का यूज करके डेरिवेशन बनाना है। एक्चुअली आपको डेरिवेशन पूछा नहीं जाता, इसके लिए मैंने लिखा नहीं है, जो आपको फॉर्मूला चाहिए वो डायरेक्टली लिखा है। तो डिग्री में जाएंगे हम तो फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे उसको, बहुत इजी है। उसमें बर्नौलीज थ्योरम और कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये दो इक्वेशन यूज करके ये आपको दो डिस्चार्ज के फॉर्मूले मिल जाते हैं। तो एकदम सिंपल वेंचुरोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल है, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए। ये वर्क करता है प्रेशर डिफरेंस के ऊपर, और वो प्रेशर डिफरेंस क्यों जनरेट होता है, तो एकदम सिंपल चीज है। यहाँ पे आपने वेंचुरोमीटर लगा के डायमीटर पाइप का कम कर दिया, और वो डायमीटर कम करने के कारण प्रेशर डेवलप हो गया, प्रेशर डिफरेंस जनरेट हो गया, और उसी प्रेशर डिफरेंस का यूज करके आपको क्यू थ्योरेटिकल मिलता है A1 A2। अब ये A1 A2 क्या है, तो एंट्री पे जो एरिया है उसको A1 बोलते हैं, थ्रोट का जो एरिया है उसको A2 बोलते हैं। दैट्स √2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये अपना नॉर्मल साइन कन्वेंशन है। A1 मतलब एरिया, A2 मतलब एरिया, G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फिर H जो है हेड लॉस के लिए यूज किया गया है। फिर ये क्यू थ्योरेटिकल है, क्यू थ्योरेटिकल जो है, क्यू थ्योरेटिकल इसको क्यों बोला गया होगा, ये भी आपके मन में सवाल पैदा हो सकता है। तो जब भी आप यहाँ से यहाँ पे वाटर फ्लो करवा रहे हो तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा, बट वो एनर्जी लॉस ये इक्वेशन में कंसीडर नहीं किया है। जैसे बर्नौलीज थ्योरम पहला था, फिर मॉडिफाई करके दूसरा यूज किया है ना, फ्रिक्शनल हेड लॉस कंसीडर किया। इसमें विदाउट फ्रिक्शनल लॉस या एनर्जी लॉस आपने लिखा है ये इक्वेशन, इसके लिए इसको क्यू थ्योरेटिकल बोलते हैं। और बात करूं मैं इसकी क्यू एक्चुअल, तो इसमें फ्रिक्शनल लॉस या बाकी एनर्जी लॉस कंसीडर किया गया है, इसके लिए क्यू एक्चुअल बोला है। अब ये पूरा डेरिवेशन करने के बाद आपको क्यू एक्चुअल मिल जाता है CD इंटू A1 इंटू A2 √2G अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और ये पूरा हेड लॉस। ठीक है, ये दो कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो एज पर अवेलेबिलिटी, डायमीटर के यूज करके भी और एरिया का भी यूज करके आप ये फॉर्मूलीज यूज करते हो। तो दैट्स इट अबाउट टुडेज वेंचुरोमीटर। वेंचुरोमीटर आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है, आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करना मत भूलना, कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।